हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। शिक्षा निदेशालय के द्वारा भेजी गई कार्य पत्रिका G13 जो कि कक्षा 7वीं और 8वीं दोनों के लिए है, जिसका विषय हिंदी जेनरिक है और ये 20/7/2021 की वर्कशीट है। चलिए, सबसे पहले आपको अपना नाम लिख लेना, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेना है। आज की जो वर्कशीट है बहुत ही खास है, जो अनाज से रिलेटेड वर्कशीट है। इसमें चलिए पढ़ते हैं हम क्या हमें इस वर्कशीट में करना है, और बहुत ही मज़ेदार वर्कशीट ये लग रही है। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि सभी जो जीव प्राणी हैं, जितने भी हमें जानवर हैं, सभी को क्या भोजन की आवश्यकता है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें क्या है, कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त होते हैं। यानी कि अधिकांश भोजन पदार्थ हमें कहाँ से होते हैं, कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से। जो हमारे जो किसान लोग खेती करते हैं वहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। भोजन की जो हमें आपूर्ति पूरी करनी है उसमें क्या है, अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ किसान खेती करके क्या है, प्रदान करते हैं। भारत की अधिकांश जनता के मुख्य आय का साधन क्या है, कृषि है। यानी कि जो भारत में जो ज़्यादातर लोगों का जो आय का साधन क्या है, वो कृषि है, ना कि नौकरी है। ज़्यादातर लोग अभी भी कृषि पर निर्भर हैं। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। भारत का जो कृषि है वो हमेशा किस पे, मानसून पर निर्भर रहता है। हम सभी लोगों को किसान का सम्मान देना चाहिए। हम सभी लोगों को क्या है, हमेशा किसानों का क्या है, सम्मान देना चाहिए। जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए, और जहाँ तक हम किसानों की जितनी भी सहायता कर सकते हैं उनकी सहायता करना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप देख सकते किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है, तो आप अगर सहायता कर सकते हैं तो आपको सहायता करनी चाहिए। चलिए, हम बातों पर ज़्यादा ना ध्यान देते हुए हम अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित चित्र को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखना है। यानी कि आपको ये अनाज के कुछ चित्र दिए गए हैं और आपके यहाँ पर नाम लिखना है। तो पहला आप जानते ही होंगे, आपने इसे घर में भी खाया होगा, इसे ठंडी में भी खाया जाता है और आप इसे खरीदते भी हैं, और ये सिनेमा थिएटरों में मिलता है। यानी कि ये हो गया आपका पहला मक्का। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा आपका हो गया ये बाजरा। ठीक है, ये हो गया आपका बाजरा। तीसरा आपका हो गया क्या, ये जौ। ठीक है, चौथा आप जानते ही होंगे, आप इसे रोज़ सुबह गुड़ के साथ खाते होंगे, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और वीडियो बनाने का। ठीक है बच्चों, तो इसका मैं आंसर वैसे नीचे दिखा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, मक्का, बाजरा, जौ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों के बारे में अपनी राय लिखिए। यहाँ पे कुछ कथन है और उसमें अपनी राय लिखनी है। हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्यों? पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, हमें अन्न का आदर क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, हमें अन्न का आदर किस लिए करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में अन्न को देवता माना गया है, इसलिए इसका सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। थाली में भोजन का जूठा छोड़ना इसका अनादर करने के समान है। भोजन उतना ही लो जितना खा सको, ताकि बचा हुआ भोजन किसी दूसरे के काम आ सके। इसलिए हमें कभी भी भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए। तो ये आपका ये पूरा पहला आंसर है। ठीक है बच्चों, आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित अपनी राय लिखिए। कृषि में जो बारिश का क्या है, वो महत्व बहुत ज़्यादा है, तो हमें अपनी इसके ऊपर राय लिखनी है। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, आम जनजीवन के अलावा वर्षा ऋतु का सबसे अधिक महत्व किसानों के लिए है। यानी कि जैसे हमारे लिए कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे हमारे लिए फ़ोन चार्ज करना ज़रूरी है, वैसे ही किसानों के लिए क्या है, वर्षा होना बहुत ज़रूरी है उनकी, क्योंकि वो बहुत आय का साधन है। क्योंकि खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है, खेती के लिए क्या है, पानी की आवश्यकता होती है, जिससे फसलों को पानी की कमी ना हो। घूमते बादल अपने साथ पानी लाए रहते हैं। ठीक है, और नीचे देख सकते हैं, जब मानसून आता है तो बारिश हो जाती है, और वर्षा ऋतु के आने से पर्यावरण की सुंदरता भी बढ़ जाती है। इस तरह से आपको ये दूसरा आंसर लिखना है। तीसरा हम देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं? इसमें पूछा जा रहा है, क्या हम शहर में खेती कर सकते हैं?
तो चलिए देखते हैं शहर में क्यों नहीं खेती कर सकते। खेती शहर में खेती घर के बाहर किसी छोटे से बगीचे में भी की जा सकती है, यानी कि हम शहर में खेती कर सकते हैं। घर की छत पर की जा सकती है। घर के अंदर वर्टिकल खेत बनाए जा सकते हैं। भविष्य की शहरी खेती तो पता नहीं है कैसी होगी, लेकिन आजकल इसके कई रूप देखने को मिलते हैं। कतार बनाकर की जाने वाली खेती है, दीवारों पर होने वाली खेती है, बिना मिट्टी के बिना पानी के होने वाली खेती है। यानी कि इस समय टेक्नोलॉजी हमारी क्या एडवांस हो गई है। आगे चल के हमारी टेक्नोलॉजी ये होगी कि मिट्टी में खेती ना होकर पानी में खेती की जाएगी। आपने पानी की खेती के बारे में सुना होगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ भी आया हो। अगर अच्छे से समझ आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक बटन भी ठोक दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वर्कशीट में। आप लोग खुश रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।